अधिकांश लोग परेशान होते हैं अपनी असफलता को लेकर, या यूं कहें कि असफल हो गए तो अब सफल होने का उनका धैर्य टूट चुका है, यानी कि अब उनको लगता ही नहीं कि हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन के अंदर यहाँ पे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। चींटी सबने देखी होगी, वह छोटी सी होती है और उसको डेस्टिनेशन थोड़ा सा तय करना होता है, या यूं कहें 1 मीटर 2 मीटर का दायरा तय करना होता है, और उस पर भी वो 4 से 5 6 7 घंटे लगा देती है और वह अनाज का दाना वहाँ तक ले जाती है जहाँ तक उसको ले जाना होता है। सफलता और असफलता जीवन के 2 पहलू हैं। जीत और हार होनी होनी है। कहते हैं गिरते हैं शहसवारे मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। यानी कि सफल आप नहीं हुए तो दोबारा सफलता की कोशिश करें, आप सफल ज़रूर होंगे। आप सबसे पहले यह सोचें कि हमने कहाँ कहाँ गलती करी है जिसकी वजह से हम लोग असफल हुए हैं। यानी कि अगर आप असफल हुए हैं तो उसके क्या क्या कारण रहे हैं, या यूं कहें कि अगर आप सफल दोबारा से होना चाहते हैं तो उस सफलता के आप फ़ायदे लिखें और नुकसान लिखें। यानी कि नुकसान क्या हो सकते हैं और फ़ायदे क्या हो सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है, जब आप दोनों को लिखेंगे कि अगर मैं ये कार्य करता हूँ तो इसके अंदर लॉसेस कितने हैं, और यह करता हूँ प्रॉफिट के लिए तो यह कितना है। जब आप दोनों को एक पेपर पे लिखेंगे तो आप सबसे ज़्यादा देखिए कि जिसके अंदर आपको लगता है कि इसमें लॉसेस कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है, तो वह काम आपको कर लेना चाहिए। दोस्तों, जीवन की शुरुआत जब आपने करी थी तो आपको यह नहीं पता था कि आप चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। जब आपकी माँ ने आपको पैदा किया था तो उनको ये भी नहीं पता था कि आप जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। यानी कि आपकी माँ ने एक सफल कार्य करा, आपको 9 महीने गर्भ में धारण रखा, आपको सभी सर्दी गर्मी बरसात से बचाया, सही समय पर सही टीका लगवाया और आप स्वस्थ पैदा हुए, आपका ध्यान रखा और आपकी परवरिश एक बेहतरीन परवरिश करी उन्होंने। बेहतरीन परवरिश इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्त, हर एक माँ बाप अपने हिसाब से बहुत अच्छी परवरिश करते हैं, हर एक माँ बाप। अगर आपकी माँ समय से पहले ये सोचती कि मैं सफल हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी तो आपका जन्म ही नहीं होता। यानी कि आपकी माँ ने आपका प्रयास करा और आपने जन्म लेकर अब कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप छोटे थे तो आपकी माँ आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाती थी, आपके पिता आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाते थे। उनको नहीं पता था कि मेरा बेटा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, लेकिन आपके पिता को पता था कि आप चल पाएंगे। आपको नहीं पता होगा कि मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि आप बार बार गिरते थे, बार बार उठते थे और बार बार चलते थे। लेकिन आज आप इतने बड़े हो गए कि आप खुद गाड़ियाँ चला रहे हैं, दौड़ के भाग कर कहीं भी चले जाते हैं। तो दोस्तों, सफलता की सिर्फ छोटी सी कहानी यही है कि आप सफल ज़रूर होंगे। सफलता के पैमाने को समझिए और सफलता कहाँ कहाँ पर अटकी हुई है, किस सेक्टर में हमें काम करना चाहिए। अगर आप अपने अड़ोस पड़ोस में कोई परचून की दुकान भी खोलते हैं तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर कितने लोग मेरे से सामान लेने आ सकते हैं, या यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर मैं कोई दुकान खोलता हूँ या कोई बिज़नेस शुरू करता हूँ तो कितना सक्सेस हो पाएगा इस एरिया में। और आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप छोटे इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ पंपलेट छपवा सकते हैं। एक छोटा सा बिजनेस उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ पंपलेट छपवा सकते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन की चीज़ें चल रही हैं, घर बैठे यह मंगाएं। आप होलसेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको रिटेल में बेच सकते हैं। अगर ये काम आपका चल जाता है तो आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे तमाम काम हैं जिनको आप लगातार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है फिर भी कोई संदेह और कोई शक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, आप हमारे मेल पे हमें मेल करें। हमारी कोशिश होगी कि हम व्यक्तिगत तौर से, नहीं तो कमेंट्स में या फिर वीडियो के माध्यम से हम आपसे चर्चा करें और आपको बताएं कि किस तरीके से आप सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक आएगा तो आपको पता चलेगा सक्सेस स्टोरी की एक और स्टोरी आ गई है। धन्यवाद।